आप अपनी बीवी को हाउसवाइफ नहीं बुला सकते, यानी अब आप अपनी बीवी को हाउसवाइफ नहीं कह सकते, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अगर आपके घर पर भी आपकी माँ है या आपकी बीवी है, तो अगर कोई पूछता है कि आपकी माँ और आपकी बीवी क्या करती है, तो आप ये कतई नहीं कह सकते कि वो हाउसवाइफ है, क्योंकि अगर आपने कहा कि मेरी बीवी या मेरी माँ हाउसवाइफ है तो आपको जेल जाना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि ये पास आउट कहाँ से हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट से पास आउट हुआ है। और आपको बता दें कि ऐसे शब्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसे शब्द जो हैं वो रूढ़िवादी हैं, ऐसे शब्द जो हैं वो आपत्तिजनक है और ऐसे शब्द सही नहीं है। लेकिन अब कोर्ट कचहरी लगेगी, यानी जब कोर्ट में अब कोई भी केस होगा, एडवोकेट और बकायदा जजेस जो हैं वो इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनका कहना है कि ये शब्द बहुत छोटे हैं, इन शब्दों की वजह से अक्सर जो बातें हैं वो बिगड़ जाती हैं। आपको और भी आगे बताते हैं, आप जानते हैं कि अगस्त 16 को आर्टिकल 370 की हियरिंग चल रही थी। उसी के बीच में सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने एक बुक का इनॉग्रेशन किया। सबसे पहले बता दें कि उस बुक का नाम बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बुक क्यों जरूरी है। ये बुक इसीलिए जरूरी है क्योंकि इसमें कुछ पुराने शब्दों को बदला गया है और उनकी जगह पर नए शब्द भी दिए गए हैं। जैसे अब आप अपनी बीवी को हाउसवाइफ नहीं बुला सकते। अब लोग सोचेंगे कि मैं अपनी बीवी को हाउसवाइफ नहीं बुलाऊंगा तो मैं अपनी बीवी को क्या बुलाऊंगा। आपको अपनी बीवी को हाउस मेकर बुलाना है, ना कि उसे हाउसवाइफ बुलाना है। और आगे सबसे पहले मैं आपको जो है इस बुक के बारे में बता दूं कि इस बुक का नाम क्या है। इस बुक का नाम है कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स, यानी स्टीरियोटाइप्स आप भी समझते हैं कि एक रूढ़िवादी सोच है, एक आपत्तिजनक शब्द है जिसे डीवाई चंद्रचूड़ ने बदलने को कहा है। और उन्होंने कहा है कि ना सिर्फ और सिर्फ ये बुक आपको लेनी है, इस बुक के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस बुक में बहुत से शब्द ऐसे हैं जिन्हें नए शब्दों में जो है वो चुना गया, यानी जो पुराने शब्द है, जैसे आपको सबसे पहले ये बता दें, हाउसवाइफ के बारे में बताया आपको, अफेयर के बारे में, यानी अगर किसी एक लड़की का अफेयर लड़के के साथ है, आप कहते हैं कि अफेयर है। अफेयर को आपको यूज नहीं करना, आपको उसमें शादी को यूज करना है, यानी आपको शब्द में शादी को यूज करना है। अगर आप इस शब्द को यूज करते हैं प्रोस्टिट्यूट, यानी आप भी जानते हैं कि आप प्रोस्टिट्यूट किसके लिए जो है यूज करते हैं, उसके लिए आपको सेक्स वर्कर यूज करना है। प्रोस्टिट्यूट उसके लिए आपको कभी भी जो है वो यूज नहीं करना। बहुत से शब्दों में जो है वो छांटा गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब कोर्ट में एडवोकेट दलीलें देंगे, जब जज कोई स्टेटमेंट सुनाएगा या जज कभी भी कोई बात करेगा, तो उन्हें भी जो है इन शब्दों का ध्यान रखना होगा। अब घर पर भी अगर आपको बात करनी है तो आप इन शब्दों का सही से चयन करें। आप इन शब्दों का सही से चयन इसीलिए करें क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं आपकी बीवी या आपकी माँ ये बुक पढ़ ले और वो कह दे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुम मुझे हाउसवाइफ नहीं कह सकते, तुम अपनी माँ को ये नहीं कह सकते कि तुम्हारी माँ हाउसवाइफ है, तो उसे हाउस मेकर कहकर पुकारा जाए। तो ऐसा ना हो कि तुम्हारी माँ और तुम्हारी बीवी ही तुम पर केस कर दे। लेकिन आगे की आपको जानकारी दे दूं, इसके साथ साथ आपको किन सब चीजों का ध्यान रखना है। आप कहते हैं स्लट, आप स्लट का इस्तेमाल करते हैं, वेश्या का, और आप इसका भी इस्तेमाल करते हैं, गिरी हुई स्त्री का भी इस्तेमाल करते हैं। आप ये कहते हैं कि तुम एक अच्छी महिला नहीं हो, आप ये कहते हो कि ये बाहर से आई हुई महिला है, ये भारतीय महिला है। इन सब शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द का इस्तेमाल करना है और वो है इसके लिए महिला। लेकिन आप यहाँ पर इन शब्दों को ध्यान से सुने, इन शब्दों की जरूरत क्यों पड़ी। इन शब्दों की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि कहा गया कि भारत में लोग आज भी पुराने ख्यालात के हैं, भारत में लोग आज भी जो है पुरानी भाषा बोलते हैं, भारत में रहने वाला नागरिक आज भी सभ्य नहीं है। और आपको बता दें, जो हैंडबुक है उसका इनॉग्रेशन खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किया है, जिसका नाम है कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप। ये आपको वहां पर भी मिल जाएगी, इंटरनेट पर भी मिल जाएगी। और सबसे पहले आप इसे सुने, जब आप अफेयर की जगह पर शादी का इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रोस्टिट्यूट की जगह पर सेक्स वर्कर, एक वर्ड है हमारे समाज में बिन ब्याही माँ। बिन ब्याही माँ, उन्होंने कहा है कि कोई शब्द नहीं है, बिन ब्याही माँ की जगह आपको माँ शब्द का इस्तेमाल करना है। और आप भी जानते हैं कि एक ऐसी स्त्री जो प्रोस्टिट्यूट हो, अगर उसके घर पर बच्चा पैदा हो जाए तो आपको उस बच्चे को बास्टर्ड नहीं कहना, उस बच्चे की जगह पर आपको उसे बच्चा ही कहना है। अगर किसी की शादी नहीं हुई है, वो लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, तो आपको उसे भी शादी ही कहना है। इन सारे शब्दों को जो है वो बदला गया है और ये कहा गया है कि जब कोई लड़की, यानी अभी मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर बताती हूँ कि आप कहते हैं कि इसने इस तरह के कपड़े पहने, आप कहते हैं ये वल्गर है, आप कहते हैं कि इसने शॉर्ट कपड़े पहने हैं। कभी किसी का रेप हो जाता है, आप कहते हैं उसके कपड़े ढंग के नहीं थे, तो इसका रेप तभी हुआ। तो आपको बता दें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस बुक में ये भी लिखा है कि आप इन्हें ऐसा भी नहीं बुला सकते कि इन्होंने छोटे कपड़े पहने हैं या इनके कपड़े सही नहीं थे तभी इनके साथ रेप हुआ। आपको जस्ट इसकी जगह पर क्लोथिंग का इस्तेमाल करना है,
ड्रेस का इस्तेमाल करना है। और आपको ये भी बता दें, आपको जिस तरह से यहाँ पर बताए गए शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत जल्द जरूरी है, शुरू कर दिया जाए। और ये इनॉग्रेशन जब बुक का हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किया, वही जस्टिस बैठे हुए थे जो आर्टिकल 370 की अगुवाई को सुन रहे थे, जो उनकी लगातार जो हियरिंग को सुन रहे थे। इन शब्दों को जल्द से जल्द इस्तेमाल करना शुरू कर दें, नहीं तो आजकल भारत की स्त्री जो है वो बहुत होनहार है और बहुत होशियार है, ऐसा ना हो कि आप पर केस हो जाए। इसलिए इस बुक को ध्यान से पढ़े। अगर आपके घर पर बुक नहीं है, मंगवा ले, मंगवाने की भी जरूरत नहीं है। इंटरनेट पर कॉम्बैक्टिंग जेंडर स्टीरियोटाइप डालकर आप पढ़ सकते हैं, आपको सारी खबरें जो है वो खुद समझ आएंगी। तो ये खबर बहुत जरूरी है आप सबके लिए, जितने भी भारत में लोग रहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है। अगर उसने कह दिया तो आप उसके दावों को चुनौती नहीं दे सकते, आपको सुप्रीम कोर्ट की बात माननी है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन न्यूज। साथ ही इस न्यूज चैनल को लाइक कर ले, शेयर करें वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो जरूर रखें।